दोस्तों, वैसे तो इस धरती पर बहुत सारे जंगल हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस धरती पर एक ऐसा भी जंगल है जिसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की। ये जंगल देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना रहस्यमयी भी है। कहते हैं कि इस जंगल में जाने के बाद अगर कोई रास्ता भटक जाए तो फिर बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस विशाल जंगल में पेड़ पौधे की 16,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि ये 25 लाख से अधिक कीड़ों की प्रजातियों का निवास स्थान है। कहा जाता है कि इनमें कुछ कीड़े ऐसे भी मौजूद हैं जो अगर काट लें तो इंसान पल भर में मौत की नींद सो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ हुई सुनी सुनाई बातें, लेकिन इस वीडियो में हम आपको अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की उन रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिनका खुलासा आज तक वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। हम अपनी वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं, इसीलिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेजॉन का जंगल अमेरिका के स्टेट वेनेजुएला से स्टार्ट होकर कोलंबिया, गुयाना, ब्राज़ील और पेरू से आगे बढ़ता हुआ बोलिविया तक फैला हुआ है। अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ये जंगल 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 1.4 अरब एकड़ में फैला हुआ है। इसके विशालता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर आप इस जंगल के बॉर्डर के साथ साथ चलते हैं तो भी आपको 9,500 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करना होगा। ये डिस्टेंस मुंबई से लेकर नई दिल्ली तक 7 चक्कर लगाने जितना है। ये जंगल कुल 9 देशों की सीमाओं को टच करता है। ये जंगल इतना विशाल है कि यूनाइटेड किंगडम जैसे 23 देश इसमें आराम से समा सकते हैं। यकीनन अब आप समझ गए होंगे कि ये जंगल कितना विशाल है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि धरती पर जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और आपको बता दें कि इस धरती पर जितना भी ऑक्सीजन मौजूद है उसका करीब 20% हिस्सा यहीं से निर्मित होता है। दरअसल इस जंगल में पेड़ पौधों की करीब 40,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो पूरे वर्ल्ड के इन्वायरमेंट के बैलेंस को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये पौधे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही वजह है कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को धरती का लंग्स कहा जाता है। कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा, इस जंगल के नाम के साथ रेन फॉरेस्ट क्यों जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पीछे वजह है बरसात। पूरे साल में शायद कोई ही सप्ताह होता होगा जब इस जंगल में बारिश ना होती हो। दोस्तों, यह जंगल बड़ा होने के साथ साथ इतना ज़्यादा घना है कि जब यहाँ बारिश होती है तो ज़मीन तक पानी को पहुँचने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है, जो कि वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। इसी घनेपन की वजह से अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में दिन के समय भी अंधेरा छाया रहता है। दोस्तों, बारिश और अंधेरेपन ने इस जंगल के माहौल को इस कदर तैयार किया है कि यहाँ ऐसे हजारों जीव जंतु, परिंदे और पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि पूरी दुनिया में कहीं और भी देखने को नहीं मिलते। WWF की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जंगल में हर तीसरे दिन किसी नए जीव या वनस्पति की खोज होती है। बीते कुछ सालों में रिसर्च के दौरान यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जिसने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया है। अगर हम आम इंसान उन चीज़ों को देख लें तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं अमेजॉन जंगल की कुछ रहस्यमयी चीज़ों के बारे में। बॉइलिंग रिवर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेजॉन का एक हिस्सा पेरू से लगा हुआ है। इस हिस्से में आपको सैनी टिम्पिसिका नाम की एक नदी बहती हुई मिलेगी, जिसे उबलती हुई नदी कहना गलत नहीं होगा। 6.4 किलोमीटर लंबी इस नदी में आज तक जाने वाला कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बच सका। वजह यह है इसका टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि इसे दुनिया की इकलौती उबलती हुई नदी बनाता है। इस नदी का पानी इतना गर्म होता है कि अगर आप गलती से भी इस पानी में गिर जाएं तो कुछ ही सेकंड में आपकी मौत निश्चित है। यहाँ आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद ज्वालामुखी की वजह से पानी उबल रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि इस नदी से जो सबसे नज़दीक का ज्वालामुखी है वो लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी ये बात तो साफ है कि ज्वालामुखी की वजह से इस नदी का पानी नहीं उबल रहा। इस नदी का पानी क्यों उबल रहा, इसका कोई सही जवाब अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इसे समझने में वैज्ञानिक प्रयास में लगे हुए हैं। वैसे अमेजॉन में रहने वाले आदिवासियों की मान्यताओं को देखें
तो इस नदी का नाम का मतलब है सूरज की गर्मी से उबला हुआ पानी। यानी इन आदिवासियों की बातों को माना जाए तो इस नदी का पानी सूरज की गर्मी से उबल रहा है। ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों, एनाकोंडा के बारे में तो आपने टीवी वगैरह में देखा या सुना ही होगा, लेकिन अगर हम अमेज़न में पाए जाने वाले एनाकोंडा की बात करें तो यहाँ पर पाए जाने वाले ग्रीन एनाकोंडा की जगह कोई नहीं ले सकता। ये सांप 10 मीटर तक लंबे होते हैं, यानी लगभग एक स्कूल बस जितने लंबे। एक ग्रीन एनाकोंडा का वजन करीब 250 से लेकर 350 किलो तक होता है। दोस्तों, अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले इन ग्रीन एनाकोंडा की गिनती दुनिया के सबसे बड़े सांपों में होती है। ये जब भी किसी जानवर पर हमला करता है तो उसे सीधा निगल जाता है। ये शिकार करते समय जैगुआर, मगरमच्छ, यहाँ तक कि इंसानों को भी नहीं छोड़ता। ज़मीन पर शिकार करने के साथ साथ ये पानी में भी बहुत तेज़ी से तैर सकते हैं। इनके शिकार को पकड़ने की रणनीति भी बेहद हैरान कर देने वाली होती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि अमेज़न के जंगल में इससे बड़ा कोई शिकारी नहीं है। ग्लास फ्रॉग। दोस्तों, मेंढक की कई प्रजातियाँ आपने देखी होंगी, लेकिन अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले मेंढक दुनिया के बाकी हिस्सों में पाए जाने वाले मेंढकों से काफ़ी अलग होते हैं। इन ग्लास मेंढकों की स्किन इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है कि आप आसानी से इनके ऑर्गन्स तक को देख सकते हैं। अपने इन्हीं खूबियों की वजह से ये मेंढक ट्रांसपेरेंट फ्रॉग और सी थ्रो फ्रॉग जैसे नामों से जाना जाता है। इसके पेट की स्किन इतनी ज़्यादा पतली होती है कि आप इसके स्किन के ऊपर से ही इसका धड़कता हुआ दिल, लंग्स, लीवर, यहाँ तक कि इनकी आर्टरीज भी दिखाई देती है। साइंटिस्ट की माने तो यह मेंढक अपना सारा खून अपने लीवर में जमा कर लेता है, इसीलिए इसका पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। बुलेट एंट। दोस्तों, अगर कोई आपको चींटियों से डराने की कोशिश करे तो शायद आपको हंसी आएगी, लेकिन अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाली बुलेट एंट के साथ ऐसा नहीं है। ये चींटियाँ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होती हैं। इनकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी चींटियों में होती है। ये चींटियाँ 4 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। सामान्य चींटियों की तरह ये चींटियाँ ग्रुप में नहीं बल्कि अकेले रहती हैं। कहा जाता है कि जब एक बुलेट एंट किसी को काटती है तो बंदूक की गोली लगने जितना दर्द होता है, और शायद इसीलिए इस चींटी का नाम बुलेट एंट रखा गया है। बुलेट एंट के काटने के बाद इसका दर्द 24 घंटे तक बना रहता है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप कभी अमेज़न जंगल जाएं तो वहां आपको ये चींटियां दिखें तो उनसे दूरी बनाना बेहतर रहेगा। पिंक डॉल्फिन। अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले पिंक डॉल्फिन नॉर्मल डॉल्फिन के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ और ख़तरनाक होती हैं, और इनके पीछे की वजह यह है कि इनके ब्रेन का साइज जो काफ़ी बड़ा होता है। एक पिंक डॉल्फिन 9 फीट तक लंबी होती है और इनका वजन लगभग 200 किलो तक होता है। जहां नॉर्मल डॉल्फिन अपने फ्रेंडली नेचर के लिए जानी जाती है, वहीं पिंक डॉल्फिन मौका मिलने पर इंसानों पर भी अटैक कर सकती है। इसीलिए दोस्तों, अगर कभी आपको पिंक डॉल्फिन दिखे तो इनका रंग देखकर आप इन पर प्यार लुटाने की गलती मत करिएगा। इलेक्ट्रिक ईल। दोस्तों, अमेज़न के नदियों में पाई जाने वाली इलेक्ट्रिक ईल सामान्य मछलियों से काफ़ी अलग होती है। ये मछली की एक ऐसी खास प्रजाति है जो अपने शिकार पर हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का ज़ोरदार झटका देती है। ये मछली अपने शरीर से 600 वाट से लेकर 800 वाट तक का करंट उत्पन्न कर सकती है। ये मछली हाथी जैसे जानवरों को मारने के लिए काफ़ी है। अमेज़न की नदियों में ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ईल के हाई वोल्ट के करंट से कई जीवों की जान चली गई है। रफलेशिया फ्लावर। अमेज़न के जंगलों में पाया जाने वाला यह फूल दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है। यह फूल 4 स्क्वायर फीट में फैला होता है। वैसे दोस्तों, इस फूल के आकार को देखकर आप इसे मनमोहक समझने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि असल में यह एक पैरासिटिक प्लांट है जिसमें से सड़े हुए मांस जैसी दुर्गंध आती है। यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खाता है। जो भी कीड़ा इसके बदबू से आकर्षित होकर फूल के अंदर बैठता है वो तुरंत मर जाता है। इस पौधे की एक खास बात यह है कि इन पौधों में ना तो कोई पत्तियां होती हैं और ना ही कोई जड़ होता है। ये अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे और कीड़े मकोड़े पर आश्रित होते हैं। दोस्तों, अब यह जानकर आपको हैरानी होगी कि इतनी विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी अमेज़न के इस खौफनाक जंगल में तकरीबन 600 आदिम जनजातियां रहती हैं, जिसमें से 50% जनजातियां तो ऐसी होती हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। ये यहीं पर शिकार करके अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं
और जब भी इनका सामना बाहरी दुनिया के लोगों से होता है तो ये उन्हें मार देते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको कभी अमेज़न के जंगल में जाने का मौका मिले तो क्या आप जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।